किनारे एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी जिसे सब काला बसेरा कहते थे। लोग कहते थे कि वहां जाने वालों की परछाइयां उनसे अलग हो जाती हैं। सोनू और मोनू हवेली के बड़े और डरावने दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी हिम्मत जुटा रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। तभी पिंकी अपनी साइकिल से वहां पहुंची और बोली, क्या तुम दोनों वाकई अंदर जाने वाले हो? सुना है जो अंदर जाता है वो कभी अकेला बाहर नहीं आता। मोनू ने डरते हुए लोहे के भारी गेट को धक्का दिया, जिससे एक लंबी और तीखी चरचराहट की आवाज निकली। पिंकी ने अपनी टॉर्च जलाई और मोनू के पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही वे तीनों हवेली के मुख्य हॉल में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों तरफ धूल की मोटी परत जमी थी और पुरानी लकड़ियों के चटकने की आवाजें आ रही थीं। सोनू और पिंकी ने अपनी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली, जहां पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीरों में मौजूद लोग उन्हें देख रहे हों। अचानक मोनू चिल्लाया, देखो, वो पेंटिंग हिल रही है। दीवार पर एक बड़े से आदमी की तस्वीर थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सोनू दौड़कर मोनू के पास गया और उसे चुप रहने का इशारा किया। उन्हें महसूस हुआ कि कोई भारी कदमों से उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वे भागते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन आईना रखा था। पिंकी और मोनू आईने के करीब गए, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उनकी कोई तस्वीर नहीं दिख रही थी, बल्कि वहां सिर्फ अंधेरा और धुआं भरा हुआ था। मेरी परछाई कहाँ है? सोनू अचानक चिल्लाया। जमीन पर उसकी परछाई धीरे धीरे उससे अलग होकर आईने की तरफ खींची जा रही थी। पिंकी ने देखा कि उसकी अपनी परछाई भी फर्श पर रेंगते हुए आईने में समाने की कोशिश कर रही थी। वे दोनों डरे हुए आईने से दूर हटने की कोशिश करने लगे। तभी आईने के अंदर से एक साए जैसा हाथ बाहर निकला और मोनू की तरफ बढ़ने लगा। वो साया बिल्कुल काला और धुंधला था। मोनू वहीं जम गया, जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। पिंकी को अचानक याद आया कि उसकी दादी कहती थी कि साए रोशनी से डरते हैं। उसने चिल्लाकर कहा, सोनू, अपनी टॉर्च की पूरी रोशनी आईने पर डालो। पिंकी ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च जलाई और सीधे आईने के केंद्र पर प्रहार किया। तेज रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। रोशनी पड़ते ही आईने के अंदर से एक डरावनी चीख गूंजी और वो धुंधला साया वापस आईने में सिमट गया। जमीन पर रेंगती हुई परछाइयां वापस अपने मालिकों के पास लौट आईं। मोनू ने पिंकी का हाथ पकड़ा और वे सब तेजी से हवेली के बाहर की तरफ भागे। हवेली के बाहर आते ही उन्होंने चैन की सांस ली। सूरज ढल चुका था और चांद निकल आया था। सोनू और मोनू स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर अपनी परछाइयों को ध्यान से देखने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब सोनू चलने लगा तो उसकी परछाई उसके कदमों से एक सेकंड बाद हिली, जैसे वो अभी भी अपनी मर्जी की मालिक हो।